भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 243 क्या कहता है कि जब इस तरह के चुनावों पर आपको आरोप है, संदेह है या कुछ गड़बड़ी हुई है, तो आप चुनावी याचिका के जरिए उसे चैलेंज कर सकते हो और चुनाव आयोग इस मामले में हस्तक्षेप करता नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने कोर्ट में से चैलेंज किया तो कोर्ट भी देखता है कि नामांकन जब उन्होंने दाखिल किया, जानबूझ के उसका नामांकन रद्द किया गया, वो सबूत देने पड़ते हैं, या किसी दबाव में, जैसा कि जो वीडियो बता रहे हैं, तो आप कोर्ट के सामने पेश कर सकते हो। तो ऐसे मामलों में, या किसी का सर्टिफिकेट जाली हो, या किसी ने अपनी आय या जो क्रिमिनल रिकॉर्ड को छुपाया हो, ऐसे कई सारे 6-7 उसमें कॉलम्स है। अगर उसने छुपाया तो कोई भी कोर्ट हो, क्योंकि जब इस तरह की प्रक्रिया होती है तो आपको लोकल कोर्ट में जाकर तो चुनौती देनी पड़ती है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का, हमारे राजनीतिक दलों का, ये आरोप चुनाव होने तक लगते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद तेरी भी चुप मेरी भी चुप, कोई आगे जाता नहीं है। जैसे कि पिछली बार जब मुंबई में 20 लाख मतदाताओं के नाम यादी से गायब थे, ऐसा आरोप लगाया गया। जब महानगर पालिका में शिकायत का समय आया तो आपको ताज्जुब होगा कि सिर्फ 57 लोगों ने शिकायत दर्ज की थी। तो कहीं ना कहीं तो जो राजनीतिक, जो एक प्रकार की जो इच्छा शक्ति होती है, मतदाताओं को कोई पड़ी नहीं होती है। आप कहना चाह रहे हैं कि विरोधी दल भी या जो नेता हैं वो चुनाव तक ही चिल्लाते हैं, बाद में उसका वो कोई कानूनी प्रक्रिया को पूरा नहीं करते। देखिए कि 66 जगह पर जहाँ पर निर्विरोध हुआ है, कोई ना कोई तो पार्टी का कैंडिडेट ने फॉर्म भरा होगा। तो आपने क्या किया? आपने क्या ग्रुप आर्ट किया? आपने जब चुनाव के सामने जा रहे हो तो आपके कैंडिडेट को आपने किस तरह से मार्गदर्शन किया? क्योंकि कई पार्टियों को मैंने देखा है कि उन्होंने लीगल टीम रखी है, कैसे फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म कैसे कैंसिल ना हो, काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है। क्योंकि इस बार का जो फॉर्म है काफ़ी उसमें जटिल प्रक्रिया थी। मतलब जैसे मुंबई में जिस पैमाने पर फॉर्म वितरित हुए, 10% लोगों ने भी फॉर्म। जटिल प्रक्रिया ही नहीं, दक्षिण मुंबई में तो मेरे ख्याल से 2 या 3 ऐसे प्रमुख उम्मीदवार हैं जिनको समय बता दिया गया कि समय खत्म हो गया है, जबकि वो पहले पहुंच चुके थे। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के थे। अगर आप कहेंगे कि उन्होंने जानबूझ के किया, अलग अलग पार्टियों के थे। उसमें 211 जो बता रहे हो, दोनों कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के थे। उन्होंने समय के पहले फॉर्म भरा नहीं है। अभी एक जगह पर अगर मैं बोलने जाऊं, उसमें अरुण गवली की लड़की खड़ी थी। तो अभी आप समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी को भी धमकाने वाले लोग इस मुंबई शहर में है। तो मेरा मानना है कि देखिए कि चुनाव आयोग, चुनाव प्रक्रिया एक अलग प्रक्रिया है। मेरा सभी राजनीतिक दलों से विनम्र है कि आप पहला अपना स्टडी कीजिए, अच्छे लोगों को रखिए, अच्छे उम्मीदवारों को दीजिए जो समझ सके कि फॉर्म कैसे भरना है, हमारा फॉर्म कैसे नहीं हो। अगर चुनाव होने के बाद कुछ फॉर्म की अगर एक सैंपल मंगाया तो आपको भी आश्चर्य होगा। कई लोग साइन करना भूल जाते हैं, तो भी स्क्रूटनी में समय दिया जाता है, कई लोग डॉक्यूमेंट नहीं भरते। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं तो ये चुनावी प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है, उसे भी कहीं ना कहीं तो चुनाव आयोग को सरल करने की आवश्यकता है कि ऐसे मामले आएंगे।